फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है और बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। ज़बरदस्त वैल्यूबल बाइंग हो रही है और ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जिसको जो नहीं खरीदेगा वो बहुत ज़्यादा बाद में पछताएगा। यह स्टॉक सबसे हटकर है और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। जिस तरह से इसका भविष्य हमें दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। जो भी इस समय निवेश करेगा उसका आने वाला भविष्य भी उज्जवल हो सकता है अगर ट्राइडेंट में निवेश कर लिया तो एक तरह से अगर कहने वाली बात यह है कि आप सारा निवेश छोड़ के सिर्फ ट्राइडेंट में निवेश कर लो। यह स्टॉक तो बहुत आगे तक जाने वाला है। जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है और जो आंकड़े हैं वो भी बहुत शानदार है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कंपनी ने पिछले दिनों से प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है, तो आज हम उन आंकड़ों को भी जांचेंगे। हर क्वार्टर दर क्वार्टर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है उसको भी चेक करेंगे। साथ में प्रमोटर धीरे धीरे कितने मजबूत हो रहे हैं उसको भी देखेंगे। तो उन आंकड़ों से आपके भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें और वेट करना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक अभी फ़िलहाल उस दौर में है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड करने वाला है, क्योंकि इसकी एक खास प्रकृति है कि बड़ी तेज़ी के बाद ये काफ़ी समय तक स्टॉक सेटल होता है और ये फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो सेटल होने वाली प्राइस है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पे खरीदारी करें क्योंकि यहाँ से अब तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है। अगर हम इसके आज के कारोबार की बात करें तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 24.20 पर, हाई बनाई 24.85 की, लो है 24.20 का और अभी स्टॉक 24.30 पर करीब 1.46% अपर ट्रेड कर रहा है। बीएससी की बात करें तो 32,38,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 21,35,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही भारी है, 65.95% की डिलीवरी उठाई गई है। यानी बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, शानदार आंकड़े हैं। अगर एनएससी की बात करें तो एनएससी में 1,11,94,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 55,84,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 49.88%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, लोग काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 3 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर इसके सेलर बायर के आंकड़ों को हम चेक करें तो करीब 17,79,000 बायर है, सामने सेलर 34,52,000 है। तो काफ़ी लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और ये सेलर बायर के आंकड़ों में सामने झकले बात निकल के आ रही है और इसी वजह से बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा सेलर है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है। 6.25 का 52 वीक का लो था और 26.25 का 52 वीक का हाई है। तो पिछले 1 साल में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अभी करेक्शन के मोड में स्टॉक है और इसी वजह से यहाँ से अब तेज़ी की संभावना आगे बनेगी, खरीदारी बिल्कुल बनती है और ये इतना शानदार स्टॉक है कि जितना आप इसमें निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा आप रिटर्न पाओगे। और अगर हम इसके रेवेन्यू को चेक करें पिछले जून से ही जून के दौरान कितना फ़र्क आया तो एक बार हम उसके आंकड़ों की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 709 करोड़ रुपीज़ था। सितंबर 20 आते आते वो रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1174 करोड़ रुपीज़ का और दिसंबर में और बढ़ोतरी हुई 1303 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू और मार्च क्वार्टर में आते आते 1345 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू हो गया और इस रिसेंटली जो क्वार्टर गया जून क्वार्टर उसमें कंपनी का रेवेन्यू 1482 करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो आप देख लो, लगभग पिछले जून से इस जून में इनका रेवेन्यू दुगुना हो चुका है, यानी 709 करोड़ से 1482 करोड़ पे पहुंच गया इनका रेवेन्यू। तो कंपनी का प्रदर्शन कितना ज़बरदस्त है इन आंकड़ों से आपको सामने क्लियरली पिक्चर दिख रही है। कंपनी जिस तरह से रफ्तार से अपने कारोबार को बढ़ा रही है,
और जिस तरह से अपने बिजनेस को फैला रही है, ये आने वाले समय में एक नेशनल ब्रांड बन जाएगा और इसकी प्राइस तो कई गुना बढ़ सकती है। ये फिलहाल तो बहुत ही छोटा सा पेनी स्टॉक की श्रेणी में आने वाला स्टॉक है, कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, परंतु जिस तरह से कंपनी ने ख्वाब बुन लिए हैं उससे एक बात समझ में आ रही है, यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो इस समय हमें इस ऐसे स्टॉक में निवेश करना ही चाहिए। एक बार हम इसके प्रॉफिट की तरफ भी नज़र डालेंगे। जून 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 10.11 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर में बढ़ के वो 106 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर में वो 112 करोड़ तक पहुंच गया इनका प्रॉफिट है। मार्च में ज़रूर कमी दिखाई दे रही है, 76.45 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट हुआ है और इसके पीछे वजह है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनके जो रिटेल शोरूम भी बंद थे और एक्सपोर्ट का बिजनेस बिल्कुल बंद था। आपको पता ही है, सारे के सारे विदेशों के कारोबार बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, तो यहाँ पे वो हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसकी सारी भरपाई हो चुकी है जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर में बहुत बड़ा जंप लगा है, 207 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट इनको मिला है। तो कहाँ पे पिछले जून में इनका सिर्फ मात्र 10 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट ये जून में आते आते 207 करोड़ तक पहुँच गया। तो अगर इसी रफ्तार से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया तो शेयर की प्राइस भी इसी रफ्तार से आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप इसमें निवेश नहीं किया तो आगे जाके पछताओगे, लेकिन निवेश कर लिया तो आपके सारे सपने साकार होने की इसमें संभावना बन जाएगी, क्योंकि कंपनी ने ठान लिया है सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देना। विज़न 2025 पेश किया है कंपनी ने। आने वाले 2025 तक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाने वाली है। इसके एम्प्लॉयज़ को, इनके स्टाफ, इनके सारे के सारे बोर्ड मेंबर को, कंपनी से जुड़े हुए हर लोगों को, साथ में शेयर होल्डर को, ये कंपनी की तरफ से साफ कह दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। सितंबर 2020 में 3204 करोड़ रुपीज़ का था, वो अब 3328 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो सारे आंकड़े बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और सबसे अच्छी बात है जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिख रही है, इसके जो प्रमोटर है वो भी लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। जून 2020 की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग मात्र तभी 71.07% की थी। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग 27.19% थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.68% थी और अदर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.06% की थी। अगर वो फिर सितंबर आते आते फ्रेंड्स प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को और बढ़ाया, 71.84% कर ली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग। यहाँ पे रिटेल और अदर्स की होल्डिंग 26.54% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.60% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.02% है। और दिसंबर 2020 आते आते प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को और बढ़ा दिया, 73.02% तक ले गई प्रमोटर। तो आप देख लो, प्रमोटर लगातार 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिए और अपनी होल्डिंग काफ़ी ऊपर तक लेके आ गई। इसका मतलब प्रमोटर बहुत ज़्यादा मजबूत है और लगातार अपनी कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ बना रहे। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे 25.36% निकल के आ रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.61% की है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.01% की है। और मार्च 2021 आते आते प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल वही है 73.02%, रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 25.29% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.68% है और म्यूचुअल फंड ने भी 0.01% की होल्डिंग अपनी बनाए रखी है। रिसेंटली जो क्वार्टर गया उसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 73.02% पर। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग 25.37% पर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.60% पर है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.01% की है। तो काफ़ी दिन से म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी अच्छी खासी बनी हुई है और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है, बिल्कुल एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। और प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मजबूत है, क्योंकि 75% की तो लिमिट है, उसके ऊपर तो प्रमोटर होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते। ये 73.02 तक पहुंच चुके हैं। तो इससे एक बात साफ झलक रही है कि कंपनी अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है और जिस तरह से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, अपने बिजनेस को फैला रही है, यह स्टॉक तो आने वाले समय में कमाल करेगा। बिल्कुल निवेश करना ही चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके करें और जिस लेवल पे मिले उसमें करें। यह स्टॉक आपको आगे कभी भी मायूस नहीं करेगा। और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर अगर हम इसका पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 23.72 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक होगा और नीचे गिरा तो फिर 23.48 तक जा सकता है और जो थर्ड इसका सपोर्ट मिल के आ रहा है वो है 23.12 का। तो बड़ी गिरावट में ये 23-12 तक जा सकता है और ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 24.32 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे निकल गया तो फिर 24.68 तक जा सकता है
और जो थर्ड टारगेट इसका है वो है 24.92 का, यानी 25 रुपये के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया ये इसका सेटल होने का मोड है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी, स्टॉक 26 के ऊपर जा चुका था, अब यहाँ पे स्टॉक सेटल हो रहा है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे गिरावट की संभावना भी कम हुई है। 24 के आसपास इसकी काफ़ी अच्छी रेंज बन चुकी है। तो यहाँ से जब स्टॉक अब की बार तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो ये 32 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है, निवेश आपको करके रखना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।